discontinuous spectrum. So spectra which do not contain all the possible wavelength or frequency or energy in the given range, obviously, वरना वो कंटिन्यूस हो जाता, ठीक है. तो कंटिन्यूस में सारी वेवलेंथ्स आती हैं, इसमें सारी नहीं आ रही हैं. दैट इज सम ऑफ द वेवलेंथ्स आर मिसिंग, कुछ नहीं आ रही हैं, कुछ गायब हैं. इन द रेंज इज कॉल्ड डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम. ठीक है, समझेंगे एग्जाम्पल पे सब समझ में आएगा. डिसकंटिन्यूस की अगर बात करें तो वो भी एक्चुअली दो टाइप में डिवाइड होता है. एक अपन बोलते हैं लाइन स्पेक्ट्रम और दूसरा होता है बैंड स्पेक्ट्रम. तो लाइन स्पेक्ट्रम क्या होता है, बैंड स्पेक्ट्रम क्या होता है समझते हैं, बट पहले ये समझ में आना चाहिए कि ये दोनों डिसकंटिन्यूअस के पार्ट हैं. दोनों डिसकंटिन्यूअस होते हैं. क्यों होते हैं देखो, पहले लाइन स्पेक्ट्रम देखते हैं. तो लाइन स्पेक्ट्रम अगर देखें फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन एटम का, तो इस तरीके से जैसे हाइड्रोजन जो लाइट आ रही है उसको प्रिज्म से पास किया और पीछे पैटर्न देखा, तो वाइट लाइट का तो देखा पैटर्न पूरा एक विब्योर आता है कि नहीं, रेनबो काइंड ऑफ बनता है. ठीक है, रेनबो कलर बनता है, रेनबो नहीं बोलते उसको, बट समझ में आना. एनीवेज, सो दैट इज कंटिन्यूअस. हाइड्रोजन एटम की अगर बात करोगे तो उसमें जो पैटर्न बनेगा ऐसी लाइन्स आएंगी. एक लाइन आ गई, अगली रेड लाइन, दूसरी लाइन, कुछ कलर वो भी आ सकते हैं जो अपन को दिखेंगे नहीं, बट एनीवेज तो कहने जो अपन दिखने हैं वही बना पाएंगे, जो नहीं दिख सकते उनको बना भी नहीं पाऊंगा. सो एनीवेज वो बनाया जो अपन देख सकते हैं. सो इस तरीके से लाइन्स आती हैं स्पेक्ट्रम. अब इस स्पेक्ट्रम की बात करोगे तो ये हो गया अपना डिसकंटिन्यूअस. क्यों हुआ पहले देखो, बताओ. इस अगर मैं यहाँ से यहाँ तक की बात कर रहा हूँ, सारी वेवलेंथ आ रही है क्या? नहीं. ये देखो यहाँ से तक सारी गायब है, सिर्फ एक पर्टिकुलर ये आई, ये सब गायब है, फिर पर्टिकुलर ग्रीन की आई, फिर ये सारी गायब है, फिर एक पर्टिकुलर ब्लू की आई, फिर ये सारी गायब है, एक पर्टिकुलर ये आई. तो जब पर्टिकुलर वेवलेंथ्स आ रही हैं तो उसको क्या बोलते हैं? लाइन, क्योंकि लाइन्स बनेंगी. और अगर बैंड की बात करेंगे तो बैंड में से बैंड्स बनेंगे. एक बैंड, दूसरा बैंड, तीसरा बैंड. मतलब यहाँ से यहाँ तक की सारी वेवलेंथ्स आ रही हैं, यहाँ से यहाँ तक की सारी वेवलेंथ आ रही हैं, यहाँ से यहाँ तक की सारी वेवलेंथ आ रही हैं, बट ये बिल्कुल नहीं आ रही, यहाँ से यहाँ तक कुछ भी नहीं आ रहा. तो ओवरऑल क्या कंटिन्यूस बोल सकते हैं? इसको नहीं बोल सकते. यहाँ से इनिशियल से अगर फाइनल रेंज की बात करें उसमें काफ़ी वेवलेंथ गायब हैं, तो डिसकंटिन्यूस है, सारी वेवलेंथ नहीं आ रही, सारी फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ नहीं आ रही हैं. तो अंतर समझ में आना चाहिए. कंटिन्यूस में पूरा कंटिन्यूस पैटर्न दिखता है क्योंकि सारी आती हैं. इसमें कंटिन्यूस नहीं दिखेगा, गैप्स आएंगे. क्यों आएंगे? कुछ वेवलेंथ्स गायब होंगी. सो देखो यहाँ से ये वेवलेंथ गायब है, ये वेवलेंथ गायब है, तो ये स्पेक्ट्रम डिसकंटिन्यूस है. बट इसको बोलेंगे लाइन क्योंकि लाइन आ रहा है. इसको बैंड्स क्योंकि बैंड स्पेक्ट्रम क्यों बोलेंगे? क्योंकि बैंड्स आ रहे हैं, बैंड्स ऑफ कंटिन्यूअस. देखो ये एक बैंड अपने आप में कंटिन्यूअस है, ये अगला बैंड कंटिन्यूअस है, ये अगला बैंड कंटिन्यूअस है, बट ओवरऑल पूरा स्पेक्ट्रम क्या है? डिसकंटिन्यूअस. ठीक है. सो सपोज लाइन में लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3, लैम्डा 4, लैम्डा 5 ऐसी कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ्स आएंगी. बैंड्स में रेंज आएगा लैम्डा 1 से लैम्डा 2 सारी वेवलेंथ, बट लैम्डा 2 से लैम्डा 3 तक कुछ नहीं आया, लैम्डा 3 से लैम्डा 4 तक सब आया, बट लैम्डा 4 से लैम्डा 5 तक कुछ नहीं आया, लैम्डा 5 से लैम्डा 6 सब आया. तो ओवरऑल लैम्डा 1 से लैम्डा 6 तो क्या है? ये डिसकंटिन्यूअस. बट बैंड्स क्या हैं? कंटिन्यूअस. बट ओवरऑल दोनों क्या हैं? डिसकंटिन्यूअस. तो अब समझ में आया होगा कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस क्या होते हैं. तो दो तरीके के डिवाइड स्पेक्ट्रम होते हैं. एक होता है कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, सारी वेवलेंथ. दूसरा होता है डिसकंटिन्यूअस, जिसमें सारी वेवलेंथ नहीं आती. उसमें भी दो पैटर्न बनते हैं, लाइन एंड बैंड. ठीक है. सो लिख देता हूँ. लाइन स्पेक्ट्रम contains only particular wavelengths and band spectrum contains bands of continuous spectrum but is overall discontinuous. So these are the types of spectrums.